गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेफरेंस फ्रेम रिलेटिव मोशन। पिछली क्लास में आप इसके एडवांटेज भी समझ गए थे। एडवांटेज क्या थे? ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम को क्या करता है, आसान बना देता है। आपके आंसर काफी शॉर्ट हो जाते हैं। एंड देखिए, इस चीज में रिलेटिव मोशन यानी रेफरेंस फ्रेम टॉपिक में आपको एडवांटेज कहां से मिलता है? दो फैक्टर जो कि फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, उनकी बहुत हमें हेल्प मिलती है प्रॉब्लम को आसान करने में। द फर्स्ट फैक्टर इज योर टाइम। टाइम, अगर आप फ्रेम चेंज भी कर दें तो टाइम चेंज नहीं होता है। देखिए, वेलोसिटी, अगर मैंने एक फ्रेम से वेलोसिटी मुझे कुछ दिख रही है, फ्रेम चेंज करते ही मुझे वेलोसिटी दूसरी दिखेगी, लेकिन टाइम के साथ ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? टाइम। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, वो हमेशा सेम रहती है। आप रुके हुए फ्रेम से देखिए, आप चलते हुए फ्रेम से, कोई भी फ्रेम चेंज कर लीजिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये दो पॉइंट आपको इस टॉपिक के अंदर हमेशा याद रहने चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा क्या, इस टॉपिक में सबसे पहले, ज्यादातर इस टॉपिक के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आप करते हैं, सबसे पहले कोशिश की जाती है टाइम निकालने की, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। वो निकल गया तो फिर जिस भी फ्रेम से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वहां अप्लाई कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, इसी टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स अब हम इस मेथड से देखने जा रहे हैं, मींस रिलेटिव मेथड, रेफरेंस फ्रेम मेथड से हम देखने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? पक्का? चलिए देखते हैं। तो क्या है, यही टॉपिक चल रहा है। न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड देख रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। सुनते जाइए। 33 एग्जांपल हम कर चुके थे। आइए, अब इससे रिलेटेड टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 33 एग्जांपल कर चुके थे। एग्जांपल 34। सुनिए बच्चों, प्रॉब्लम आपके सामने दे रहा हूं। ये रही प्रॉब्लम। ये यहां पे दिस इज द, इसका नाम ए दे देते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड यहां पे दे देते हैं। दूसरा, दिस इज द ग्राउंड, यहां पे है दूसरा पार्टिकल, इसको दे देते हैं 19 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है कितनी है? मान लेते हैं कि ये है आपकी 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एट व्हाट पोजीशन। अब देखिए, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन विल दे मीट, विल दे मीट, किस पोजीशन पे वो मिलेंगे? विल दे मीट, उनकी मीटिंग कहां पे होगी, आपसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है? एट व्हाट पोजीशन विल दे मीट, यानी वो पोजीशन जानना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। दोबारा पढ़िए, एट व्हाट पोजीशन विल दे मीट, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे मिल रहे हैं, यहां पे, या इसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए इतनी हाइट पे मिल रहे हैं। मींस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताइए, वो ए या बी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा। इसका नाम बी दे दो, इसका नाम ए दिया तो इसका नाम बी दे दो। क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर आप रिलेटिव अप्रोच लगाते हैं, लास्ट में याद रखना कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जानना चाह रहा है, तो लास्ट में फिर से कन्वर्ट कर देना फाइनल आंसर निकालने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर देना। स्टेटमेंट में ये क्यों बता रहा हूं, बार बार क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि बच्चे यही गलती करके आते हैं। सब कुछ कॉन्सेप्ट सही होते हैं, आंसर भी लेके आते हैं, लेकिन लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो आप ये गलती ना करिए, इसलिए बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस डाल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, आइए कैसे डील करेंगे, रिलेटिव अप्रोच लगाते हैं। तो क्या करने जा रहा हूं मैं? एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ए के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैंने एनालिसिस स्टार्ट करी, मतलब मैंने मान लिया ए की वेलोसिटी 0। ये मतलब है
जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं उसको रोक दो। अब रुके हुए फ्रेम से एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है। आप चलते हुए किसी चीज की एनालिसिस करोगे, रिजल्ट हो सकता है वेरी कर जाए, गलत आ जाए। अगर आप रुके हुए हो तो क्या बात समझ में आ रही है? तो वही वैसा ही कुछ है ये। अब क्या सिचुएशन बन गई? सिचुएशन अब कुछ ऐसी बन गई, देखिए सिचुएशन अब कुछ ऐसी बनी हुई है। ये तो रुका हुआ है, रोक दो, v ए 0 हो गया। ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर को कितने से? रिलेटिव, यानी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी हो जाएगी? 20। देखिए अगर आपको देख लिखना नहीं आ रहा है, वैसे आ जाना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हुआ? vb माइनस va, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। vb कितना है? 19। va कितना है? नीचे को आ रहा है इसलिए माइनस ऑफ -1, साफ दिखाई दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जिसको मानना है मान लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू है 20 मीटर पर सेकेंड। वही बोल रहे हैं, इसको रोक दिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई? इस रुके हुए को क्या दिखेगी? ये ज्यादा स्पीड से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आपने इसे रोक दिया तो अभी पहले 19 से आ रहा था, अब इसको रोक दिया तो अब ये लगेगा ज्यादा से आ रहा है। क्यों? इसने अपनी स्पीड इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दी। ये स्पीड नीचे थी, इसने ऊपर को ट्रांसफर कर दी। याद है, जिसको रोकते हो वो अपनी स्पीड दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। 19 + 1 20। कैसे ही करो, फॉर्मूले से करो, डायरेक्ट करो, कैसे ही करो, आंसर तो 20 ही आना है। बात समझ में आई? अब देखिए डिस्टेंस वही है 20 मीटर, डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस वही है 20 मीटर, ठीक है। आइए, ये क्या था? ये था, चलिए सॉरी। तो देखिए बच्चों, टाइम कितना निकल के आ रहा है? टाइम निकल के आ गया बच्चों आपका। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। स्पीड कितनी है? 20, यानी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद। देखो सबसे पहला काम मैंने टाइम किया। क्या टाइम पूछा था उसने? नहीं पूछा था। टाइम इसलिए क्योंकि ये मेरे सारे फ्रेम में सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। यही मैं एडवांटेज हमेशा लेने की कोशिश करता हूं। बात समझ में आ गई? ये है आपका टाइम 1 सेकेंड। बस आंसर खत्म हो गया, 1 सेकेंड। अब आइए रियल में आ जाइए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चला होगा ये? इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ये ग्रेविटी, पहले थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी बता दूं, क्योंकि आप पक्का गलत करोगे, भरोसा है आप पे। बच्चों अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, जैसे वेलोसिटी निकाली वैसे एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालूं, कितने लोग बोल रहे हैं? कुछ भी बोलोगे छोड़ो, मैं ही बता देता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा? ab माइनस a a। एक्सेलरेशन ऑफ b में क्या ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। g ए में कहां लगेगी? नीचे। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है ना, ए हो या बी हो। ग्रेविटी टॉपिक चल रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा नीचे नीचे, तो दोनों के लिए नीचे। तो ये नीचे लग रही है इसलिए -g, माइनस ए के लिए भी -g। क्या आया आंसर? सॉरी 0। तो बच्चों ग्रेविटी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों होगा? ये जो पार्टिकल है ग्रेविटी नीचे ही लगनी है, ये जो पार्टिकल है ग्रेविटी नीचे ही लगनी है। जब दोनों में नीचे लगनी है तो क्या बात समझ में आ गई? गलत मत करिएगा। आइए, अब मुझे पता चल गया 1 सेकेंड। रिलेटिव वाले से टॉपिक से सॉल्व किया, ये रिलेटिव एनालिसिस किया, टाइम आ गया। अब इसको रियल वाले में ले जा रहा हूं वापस, 1 सेकेंड को रियल वाले में, क्योंकि टाइम तो चेंज होता नहीं है। तो अब यहां पे से ये बता दीजिए मुझे, ये डिस्टेंस इसने जितनी कवर करी होगी वही तो है, वहीं पे तो मिले होंगे। तो मान लेता हूं कि ये यहां पे कहीं मिले, तो मुझे ये s निकालना है। ये s क्या है? ut। u कितना है? नीचे को -1, t टाइम 1, देखते जाइए, प्लस हाफ AT², हाफ एक्सेलरेशन। अब देखिए इंडिविजुअल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अब ये रिलेटिव वाला मत लगाना, ये रिलेटिव इस फिगर के अकॉर्डिंग था, वहां से हमने टाइम लगाया। अब टाइम रियल वाले क्वेश्चन में लगा रहे हैं, रिलेटिव वाले में नहीं लगा रहे हैं। तो अब हाफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि नीचे को होता है -10, हाफ AT² टाइम 1 का स्क्वायर। बच्चों कितना आया ये सॉल्व करके? दोनों माइनस माइनस यानी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया 5 और ये आ गया 6, 6 मीटर। 6 मीटर आपका आंसर आ गया जो जानना चाह रहा था। बात समझ में आई?
6 मीटर इज योर आंसर। अब सुनिए, ये यहां से भी निकाल सकते थे, वही लगाइए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 14, इसके लिए लगाओगे 14 और यहां से लगाओगे 6, 14 प्लस 6 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है। बात समझ में आई? डाउट क्लियर हुआ? पक्का? पक्का समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है, अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आंसर क्या हो गया, ए से 6 मीटर में, बी से 14 मीटर में। क्लियर है? अब थोड़ा सा बच्चों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये हो सकता था कि इसका मोशन ये क्या है, नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये क्या प्रोजेक्टाइल, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस बनेगा, तो कैसा इस टाइप का केस बन सकता है। अगर ये ऊपर को गया तब तो ये पक्का यहाँ पे टकराएगा, जो कि फिलहाल इस केस में टकरा रहा है। अगर इसने आधे से यू टर्न ले लिया तो कैसे पता चलेगा कि आधे से ये लौट गया? अगर ये आधे से लौट गया फिर तो टकराएगा ही नहीं। तो ये चेक करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल जरूरत है। तो कैसे करोगे भाई साहब? टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना आता है ना, कितने बार सिखाएं टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे? u बाई जी, u बाई जी, 2u बाई जी निकालते थे, 2u बाई जी निकालते थे, 2 इंटू यू 19 बाई जी 9.81, चलिए 10 ले लेते हैं, 19 टू 38 बाई 10 यानी 3.8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आया 3.8 सेकेंड। 3.8 सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों? पूरा जमीन तक आ गया, ऊपर गया जमीन तक आ गया, यानी आधा टाइम ऊपर तक पहुंचने में लगाया होगा। इसका आधा कितना होता है? 1.7, सॉरी कितना होता है? 1.9, 1.9 लगभग 2 है, 2 सेकंड के बराबर है। अब 1 सेकंड 2 सेकंड के बराबर है, यानी बात सुनो ना, 1 सेकंड में आपका क्या हो रहा है, मीटिंग हो जा रही है। 2 सेकंड में तो ये काफी ऊपर गया होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमने क्या निकाला, यहां से टॉप तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड लगता है। उससे पहले तो 1 सेकंड में तो यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके बाद और ऊपर चढ़ता रहेगा। अगर रास्ते में टकराया नहीं, सिर्फ मिल गया ना रास्ते में। बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो ये है, ऐसे चेक कर लीजिए। तो असल में इसका पाथ कैसा हो रहा है, ऊपर जाके ऐसे आ रहा है, यानी जब ऊपर तक जाएगा रास्ते में नीचे आएगा तो टकराएंगे टकराएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला केस बिल्कुल नहीं है इस वाले केस में। अभी एक आध एग्जांपल लेंगे ऐसे वाला भी, ताकि क्वेश्चन और अच्छा बन सके। बात समझ में आई? दूसरा तरीका क्या है, हाइट निकाल दो ना। ये फ्लाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट, ये जो ये हाइट मैक्सिमम अचीव कर रहा है कितनी? दूसरा तरीका देखो, एच मैक्स कैसे निकालते थे, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर 19 जा मैं तो 20 मान ले रहा हूँ थोड़ा देर के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान चले, छोड़ो 19 स्क्वायर बाई 2g, ये तो 20 हो गया। 19 जा कौन सोल्व करेगा? चले करते हैं यार। 9 जा 81, 8 9 जा 9, सही है? गलत करूंगा तो बता देना। 19, ठीक है, 1 7 7 2 14 15 16, ठीक है। 19 जा 361, 361 बाई 20, 361 बाई 20, एक काम करिए 18 मान लेते हैं लगभग, ठीक है। 18 टू 36 अप्रॉक्स 18 आ गया, ये 18 मीटर। अरे बच्चों क्या आ रहा है, 18 मीटर। कितने में मिल रहे हैं? 6 मीटर। टॉप से 6 मीटर पे वो टकरा जा रहे हैं। क्या आ रहा है, ये मैक्सिमम कितना चढ़ेगा? 18 मीटर। कहीं यहां होता है, यहां तक ये जाएगा और नीचे आ जाएगा, यहां तक ये जाएगा नीचे आ जाएगा। 6 मीटर पे तो ये पहले ही टकरा जाएगा, यानी पक्का टकरा रहे हैं। ये सब पूछा नहीं है, ये सब आपको साइड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए बच्चों, एग्जाम्पल 35 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 35, इसी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसी क्वेश्चन को और बेटर बनाते हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहला चेंज 20 मीटर को 100 मीटर कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सेम। 20 मीटर को 100 मीटर कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सेम। ठीक है, तो करें।
ये भी रब कर दूं क्या? छोड़िए, चलिए रब कर ही देते हैं यार। आइए समझिए, ये रिलेटिव एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए ने अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, यानी 20 हो गई 19 की जगह। अब सॉल्व कीजिए टाइम, वही टाइम कितना है 100, कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 20, यानी कितना हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में इनकी मीटिंग होगी, बात समझ में आ रही है? 5 सेकंड में इनकी मीटिंग होगी। क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g कितना होता है 2, अभी निकाला था वैसे, 2 × 19 ही तो है, हाँ बिल्कुल, बाई जी 10, 19 2 38, 38/10, 3.8 अप्रॉक्स, 3.8 सेकेंड। क्या मतलब है इसका समझिए, और मैक्सिमम हाइट भी निकाल देते हैं, चलिए आपके लिए, u²/2g, अभी निकाला था u², 19 या 381/20, 319 लगभग 19 आ रहा है ये, 19² कितना हो, 19 जा 381/2 19 मीटर अप्रॉक्स आ रहा है। अब सुनिए बच्चों, अब सुनिए, सिचुएशन पता है कैसी हो रही है, ध्यान से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सिचुएशन ऐसी हो रही है, ये जो है कहां गया प्रोजेक्टाइल, ये आपका मैक्सिमम हाइट 19 मीटर कवर कर रहा है, टोटल है 100, ये सिर्फ 19 मीटर मैक्सिमम जाएगा, 19 मीटर मैक्सिमम जाएगा और लौट के आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट 19 मीटर, ये 19 है, टोटल है 100, बात समझ में आ रही है? अब देखिए मीटिंग कब हो रही है, 5 सेकंड में हो रही है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट 3.8। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ऊपर जाके नीचे आ जाए, ऊपर जाके नीचे भी आ जाए, यानी ऊपर जाने में कितना लगा होगा, इसका आधा, यानी कितना हो गया 1.9, जो कि लगभग 2 सेकंड होता है। तो लगभग 2 सेकंड में ये टॉप में पहुंच जाएगा, और मुलाकात हो रही है 5 सेकंड में, यानी 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, ठीक है, वो भी नीचे आ रहा होगा, यानी 2 सेकंड में वो पहुंच गया, लेकिन मुलाकात वहां पे नहीं हो रही है, मीटिंग हो रही है 5 सेकंड में, यानी पक्का इस पोजीशन में तो मीटिंग नहीं हुई, तो कब हुई होगी, अरे ये भी नीचे को गिर रहा है और ये भी नीचे को गिर रहा है, यानी गिरते हुए कहीं हुई होगी। बात समझ में आ रही है? साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली पोजीशन में यहां कहीं तो नहीं हो रहा है, तो पक्का ये भी नीचे आते रहेगा और ये भी नीचे आते रहेगा, तो नीचे कहीं मिल रहा होगा, तो मान लेते हैं यहां कहीं ये इनकी मुलाकात हो रही है, ये आ रहा है ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है, मान लेते हैं फिर इसको यहां पे दिखा दूं, इसको 1 मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा हटके यहां पे दिखा दे रहा हूं, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, रेड ही यूज करता हूं, यहां कहीं मुलाकात हो रही है, बात समझ में आ रही है? अगर धरती नहीं है, बात समझ में आ रही है, धरती है तो फिर तो यहीं पे गिरेंगे, दोनों मिल जाएंगे, अगर ये धरती नहीं है, यानी पूरा क्वेश्चन अच्छा बना रहा हूं, पॉसिबल है ना, इसको छत में परफॉर्म कर लो, वो दोनों गिर रहे हैं नीचे को, छत से नीचे को पॉसिबल है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, मुलाकात यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात क्लियर हो गई है। टाइम आ रहा है 5 सेकंड आ रहा है, अब जो निकालना चाह रहे निकालना है, पूछा क्या है, एट व्हाट पोजीशन विल दे मीट, पोजीशन बता दीजिए, बता दो बच्चों, 5 सेकंड के लिए इसको सॉल्व कर लो या 5 सेकंड के लिए इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। ए पार्टिकल एस ए वो भी कितने में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में मुलाकात हो जाएगी उनकी, ठीक है। कितना होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू है नीचे को, टाइम आ रहा है 5 सेकंड, नीचे को है इसलिए माइनस ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन, इसमें ग्रेविटेशनल लग रहा है 10, वो भी नीचे को, हाफ ए, टाइम आ रहा है 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर 25, अब ये माइनस ये भी माइनस, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 5 × 5 = 25, 25 दशमलव 250, 250 का आधा 125, 125 में 5 जोड़ोगे 130, नेगेटिव का 130 मीटर, कुछ समझ में आया? एस आ गया आपका, यानी ये एस मीटिंग जहां पे मिल रहे हैं, एस मीट,
-130 मतलब नीचे 100 मीटर ये था, 100 मीटर ये उतरा, उसके बाद 30 मीटर और उतरा, वहां पे जाके तब मिलेंगे। बात समझ में आए? तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आंसर क्या आ गया? 130 मीटर पे मिलेंगे फ्रॉम ए। बी के रिस्पेक्ट में सिर्फ 30 मीटर नीचे मुलाकात हो जाएगी। अगर ग्राउंड होता, क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके दिया जा सकता है, अगर ग्राउंड होता तो आंसर क्या होता है? ग्राउंड पे मिलेंगे, ये भी टकराएगा, ये भी टकराएगा, थोड़ा देर में आएगा, टकराएगा तो जमीन में ही मिल जाएंगे। समझ में आया? ग्राउंड होता तो ग्राउंड पे मिलते, ग्राउंड नहीं है तो यहां मिलेंगे। यहां मतलब यहां से 30 मीटर नीचे और टॉप से 130 मीटर नीचे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? पक्का? चलिए नोटपल 36, एग्जाम्पल 36। बच्चों आप लोग करोगे या क्वेश्चन सेम है? चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा बदलाव ही कर देते हैं पूरे क्वेश्चन में। इसको कर देते हैं, आइए इसको कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, वो भी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड। इसको कर देते हैं बच्चों क्या? 20 मीटर पर सेकंड, वो भी ऊपर। एंड इसको कर देते हैं बच्चों 40 मीटर। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया। एट व्हाट पोजीशन विल दे मीट? किस पोजीशन पे वो मिलेंगे? ये तो बात समझ में आ गई, ए बी माइनस ए, ये तो वही रहेगा। एंड ये अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने डेटा ही चेंज कर दी। तो एक काम करते हैं, आइए बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बताओ। आपका वेट करना मतलब लेक्चर को 1 घंटे की जगह 3 घंटे ले जाना। चलिए देखिए क्या है सिचुएशन। एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू, किसके एनालिसिस कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे ही मैंने ये लिखा इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए, मैं मान चुका हूं 0, इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने इसको रोक दिया। अब ये क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है, यानी 10, यानी नीचे 10 तो 20 माइनस 10, ऊपर को 10, यानी रिलेटिव वाला केस के अकॉर्डिंग ऊपर को 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से बोल रहा हूं 20 ऊपर है, इसको रोकोगे तो ये अपनी स्पीड या वेलोसिटी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। अपोजिट डायरेक्शन सॉल्व कर दीजिए, 10 नीचे को है, 20 ऊपर को, यानी 10। डिस्टेंस है 40 मीटर, डिस्टेंस है 40 मीटर, डिस्टेंस है 40 मीटर। टाइम निकल के आ जाएगा बच्चों 40 बाई 10 यानी 4 सेकेंड। 100 की जगह क्या आ जाएगा? 40 बाई कितना? 10 यानी 4 सेकेंड। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ऊपर फेंकोगे टॉप में जाएगा, नीचे लौट के आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, निकाल लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी ये करेगा ना, ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला मोशन, पैराबोलिक मोशन ये करेगा। फिलहाल ये पैराबोलिक नहीं है, वर्टिकल स्ट्रेट डाले तो सीधे ऊपर जाएगा, सीधे नीचे आएगा। पैराबोलिक मत बोलना, फिगर दिखाने में पैराबोलिक बन रहा है। इसके लिए बना रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका यानी 20 था, ये तो 20 था 2u बाई जी यानी 19 की जगह 20 कर दीजिए। 20 दूना 40, 40 बाई 10 यानी 4 सेकेंड। बहुत बढ़िया बच्चों, स्पीड में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 2 एग्जाम्पल इससे अच्छे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ताकि आपको इसमें डाउट ना आए, इसलिए करा दे रहा हूं। वैसे तो मुझे ये कराना भी नहीं चाहिए था। चलिए एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, यू कितना है 20, यू कितना है 20, 20 ही तो है यार, 20 या 400, 400 बाई 20, आंसर 20 आया। ठीक हो गया। अब समझिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आइए अब देखिए, यहाँ पे देखिए आपने इसे ऊपर फेंका तो ये भी टॉप में जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये भी ऊपर फेंका, ये भी टॉप में जाएगा, ये भी नीचे आएगा। तो टी और एच आपने किसके लिए निकाले? अभी बी के लिए निकाले, तो ये किसके लिए हैं? टी बी और एच बी इसके लिए। अगर टी ए के लिए निकालें बच्चों, आइए यही काम टी ए के लिए करते हैं। टी ए ये किसके लिए किया है? बी के लिए। टी ए निकालते हैं, चलिए टी ए क्या हो जाएगा? 2u बाई जी, कितना है 10, 10 दूना 20, 20 बाई 10 कितना हो गया? 2 आया ना, 20 बाई 10 ठीक है, 2 सेकेंड। एंड एच सॉरी मैक्सिमम हाइट है एच बी, इसको मैक्स लिखिए यार, मैक्स, उसके बाद लिख लीजिए बी, उसके बाद लिख लीजिए बी,
ये भी क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी कर रहा है, सॉरी ये ए के लिए निकाल रहे हो तो ये ए के लिए समझ में आ रहा है। चलिए कितना होगा, अरे कितना होगा बच्चों, यू स्क्वायर बाई 2g, क्या होता है यू स्क्वायर, 10 10 10 जा 100 या 10 का स्क्वायर लिखिए, बाय 2g यानी 20 मान लीजिए, 100 बाई 20 10 बाई 2 यानी 5, ये क्या है 5 मीटर। अब समझिए, सिचुएशन समझने की कोशिश करना, फिगर एनालाइज कीजिए, अब इन चीजों को, डेटा को एनालाइज कीजिए। मुलाकात हो रही है 4 सेकंड में, मुलाकात हो रही है 4 सेकंड में, ये 2 सेकंड, ये ट्रेवल 2 सेकंड और ये 2 सेकंड, बात समझ में आ रही है, ये 2 सेकंड। सुनिए, टी बी 2 सेकंड में टॉप में पहुंच रहा है, टी ए 1 सेकंड में टॉप में पहुंच रहा है, हमें तो टॉप से कुछ करना ही नहीं है, हमें अब देखिए एच मैक्स ये आ रहा है 20 मीटर, यानी लगभग यहां तक ये टॉप में जाएगा और वो जा रहा है ऊपर को 5 मीटर, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। हमें इन दोनों को टॉप से भी कुछ नहीं करना है, इतना समझ में आ गया। ऊपर जाने वक्त तो ये मिल नहीं रहे, नीचे जाने वक्त तो मिलेंगे। अब नीचे जाने वक्त यहाँ पे रास्ते में कहीं भी मिल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए के रिस्पेक्ट से निकाल दीजिए, बी के रिस्पेक्ट से निकाल दीजिए, आंसर तो आपका आ जाएगा। ये डेटा सिर्फ एनालिसिस के लिए दिया है, एनालिसिस मतलब ये देखिए कुछ ये ऐसा हो रहा है और ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कहां पे मिले, जमीन इधर मिले, हो सकता है कि यहां कहीं पे मिल जाए, समझ रहे हो ना, ये सेम। तो वो सिचुएशन आइए कैलकुलेट करते हैं कहां पे मिल रहे हैं। तो एस मीटिंग का निकाल रहा हूं, एस ए की हेल्प से निकाल रहा हूं, तो एक काम करते हैं, एस क्या लिखें इसको, एस ए निकाल लेते हैं, चलिए वही मीटिंग होगा। क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू ऊपर को पॉजिटिव यू, टाइम कितने में मिल रहे हैं 4 सेकंड में मिल रहे हैं, यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशन जो कि नेगेटिव नीचे को, हाफ ए टी स्क्वायर यानी 4 4 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस आएगा, क्यों आएगा समझ में आ गया होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 बचा यानी 20 माइनस 20 यानी 10 4 जा 40 माइनस 20 20 मीटर। कैलकुलेशन चेक कीजिए, सॉरी 4 4 जा 16 गलत कर दिया, 4 4 जा 16 16 बाई 2 8 8 8 10 जा 80 माइनस 80 माइनस 80 माइनस 80 और 10 4 जा 40, 4 4 जा 16 16 बाई 2 8 8 10 जा 80 माइनस 80 यानी माइनस 40 मीटर। एस ए यानी यही क्या है, मीटिंग पॉइंट है, एस मीटिंग, यही तो पूछना चाह रहा था, एस मीट, ये आपका आंसर आ चुका है। -40 समझिए, यानी ना ये यहाँ टॉप ऊपर आने उतनी मिले, दोनों कहाँ मिले, अगेन जमीन पे मिले। क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, दोनों ही ऐसे वाले केस बन गए, यानी या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं आपको। यहां मीट कर रहे हैं कितना, बी से 40 नीचे, ए से 40 प्लस 40 80, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। रुकिए 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 रुकिए, वेट वेट वेट, -40 आया है ना, ए के रिस्पेक्ट में -40 आया है, ए के रिस्पेक्ट में -40 यानी ग्राउंड पे मिल रहा है बच्चों, गलत मत कीजिएगा। ए के रिस्पेक्ट में ग्राउंड पे मिल रहे हैं, यानी यहां नहीं मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। सिचुएशन ऐसी थी, हमने डेटा ऐसी लिखी इत्तेफाक से, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये क्या है मीटिंग पॉइंट, बात समझ में आ रही है। ए से -40, बी से देखिएगा 0 आएगा, चेक करना चाह रहे हो कर लो, कहाँ पे कर रहे हैं टॉप में, एस बी निकालिए, यू टी यू ऊपर को है, ठीक है, यू टी यानी 20 इंटू 4 यू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन हाफ ए टी स्क्वायर 4 चक्को 16, कितना आया, ये आया 20 चक्को 80 और ये भी कितना आया 4 4 जा 16 बाई 8 80, कहा था ना बच्चों 0, तो कहां पे मिला, ये कहां पे मिला बच्चों, एस बी यानी 0 पे, एस बी से बी पॉइंट से 0 हाइट पे, यानी यहीं पे धरती पे मैच कर रहा है। आया समझ में, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए के रिस्पेक्ट में 40 मीटर नीचे, बी के रिस्पेक्ट में वहीं पे ग्राउंड पे यानी बी के बगल पे, बात समझ में आ रही है। लेकिन घूम के
ऐसा नहीं कि ये चला ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, तब घूम के नीचे आया तब। क्लियर है? शो बढ़े आगे, नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। अगेन लिफ्ट प्रॉब्लम किससे सॉल्व करेंगे, यही रेफरेंस फ्रेम मेथड रिलेटिव मोशन टॉपिक के अंदर ही हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। ये क्या चल रहा है आपका, लिफ्ट प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने कौन सी करी, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली प्रॉब्लम्स करी थी। अब लिफ्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं अंडर सेम टॉपिक। देखिए कैसे आसान करता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले देखिए, ये मेरे पास लिफ्ट है, देखिए ये मेरे पास लिफ्ट है, ये लिफ्ट में कुछ बेस बना हुआ है, इसमें पर्सन खड़ा हुआ है कुछ ऐसे, इसमें पर्सन खड़ा हुआ है कुछ ऐसे, इसका हाथ है ये, इसका हाथ है ये लेंदी हाथ, ठीक है। किनारे पे खड़ा हुआ है ये पर्सन। चलिए ये पूरी की पूरी लिफ्ट मैं बता रहा हूं, देखिए लिफ्ट ये है, कंप्लीट लिफ्ट क्या है, ये है कंप्लीट लिफ्ट। इस कंप्लीट लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चलिए छोड़िए, एक काम करते हैं सिर्फ अभी वेलोसिटी देते हैं। कुछ भी मान लीजिए, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, जो आपका मन हो, इस स्पीड से। देखिए लिफ्ट प्रॉब्लम्स अगेन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, लिमिटेड कराऊंगा और उसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहली लिफ्ट प्रॉब्लम केवल वेलोसिटी, दूसरी प्रॉब्लम में यानी ये नॉन एक्सेलरेटेड लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन 0। दूसरा क्वेश्चन लिफ्ट का जो कराऊंगा उसमें एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन दे दूंगा, मींस एक्सेलरेटेड लिफ्ट। तीसरा क्वेश्चन जो कराया जाएगा आपको वेलोसिटी के साथ डी एक्सेलरेटेड यानी डाउन में एक्सेलरेशन दिखाया जाएगा, यानी डी एक्सेलरेशन, समझते हो ना, रिटार्डेशन। तो 3 प्रॉब्लम करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे अंडर दीज 3 एग्जांपल्स। लिफ्ट प्रॉब्लम सारी कवर हो जाएंगी, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो ये लिफ्ट वैसे तो क्लोज होती है, लिफ्ट जानते हो ना, जब आपके फ्लोर होते हैं, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग फ्लैट्स होते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट में कहीं बैठे हो ना, या घर ही में हो जिंदगी भर, घर से निकलो भैया बाहर। सुनिए चलिए, लिफ्ट वैसे तो ये पूरी एनक्लोज होती है, इसके अंदर आप बैठते हो। मैं इसको थोड़ा देर के लिए ओपन लिफ्ट बना रहा हूं। ओपन लिफ्ट बनाने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन लिफ्ट है। लिफ्ट के बेस में एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप खड़े हैं, ठीक है, बना सकते हैं, बिल्कुल मेरा मन कर रहा है, मैंने बना दिया। अब ये लड़का जो भी है यहाँ पे, इसने अपने हाथ से एक कॉइन छोड़ा और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है वो दी गई है लेट अस सपोज 20 मीटर, बात समझ में आ रही है। एंड लिफ्ट की वेलोसिटी दी गई है कितनी, लिफ्ट की वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोला जा रहा है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, पर्सन ऑन लिफ्ट ड्रॉप्स द कॉइन, ये अपने हाथ से कॉइन ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप कर रहा है मतलब वेलोसिटी नहीं दे रहा, सिर्फ कॉइन हाथ में छोड़ दिया, छोड़ा तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा, आप समझते हो, इतनी बात समझते हो ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। फाइंड आउट टाइम व्हेन इट हिट्स द लिफ्ट, अभी लिफ्ट तो ऊपर को आ रही है, कॉइन नीचे गिर रहा है, लिफ्ट ऊपर आ रही है, तो कितनी देर में, टाइम पूछ रहा है कितनी देर में लिफ्ट को हिट करेगा। दूसरा आफ्टर कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस इट विल स्ट्राइक, मींस जब ये कॉइन नीचे आ रहा होगा, लिफ्ट भी ऊपर को आ गई होगी, लिफ्ट कितना ऊपर चढ़ गई होगी तब तक का वो निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस कवर करके ये स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे करोगे, चलिए देखिए, अगर आप यहाँ ग्राउंड में बैठे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली इसके हाथ में जो कॉइन है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ये किसको दिखाई देगा, जो बंदा जमीन पे बैठा है, यानी ये सब मूविंग दिखाई देंगे जमीन से, तो एनालिसिस बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। सब मूविंग है, मूविंग में एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम फ्रेम चेंज करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्रेम में बैठ रहे हैं जहां से मेरी एनालिसिस इजी हो जाए। तो मैं बैठ गया हूं यहां पे, ये कौन है, एक चींटी, कौन है चींटी, आप हो चींटी, ये क्या है, एक चींटी, चींटी समझते हो, आंट, ANT, आंट, आंट, ANT, आंट मतलब चींटी, CHITI,
क्या है देखिए, देखो मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम फैकल्टीज कभी भी किसी के रेफरेंस में सॉल्व करते हैं तो कुछ एज्यूम करना होता है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, एक चीटी, एक आंट या चीटा को एज्यूम करते हैं। द रीजन बीइंग, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये छोटी चीटी छोटी होती है, छोटी होने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेटली इसी में होगा। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लाइक बड़ा पर्सन, उसका देखिए मास अनइवन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में तो होने से रहा। फॉर एग्जांपल मेरा ठीक है, पाँव की साइड वेट कम है और टोटल वेट ऊपर वाला अपर बॉडी का वेट ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक मिडल में तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना छोटा ऑब्जेक्ट एज्यूम करो उतना बेनिफिट है। तो चीटी को एज्यूम करते हैं बहुत छोटी होती है, तो डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होगा। बात समझ में आ रही है? और सी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सी फॉर चीटी होता है। इसलिए मैक्सिमम फैकल्टी क्या एज्यूम करते हैं, चीटी एज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठ जाइए यहाँ पे, आपके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या हो, चीटी हो, याद रखिएगा। हम एक चीटी एज्यूम कर रहे हैं और चीटी के रेफरेंस में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और चीटी कौन है, आप हैं, यानी आप यहाँ पे बैठे हैं। आपको कैसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी 20, जैसे ही आप लिफ्ट में बैठे आपकी भी 20, सबकी 20-20। आप लिफ्ट में बैठे तो आपको दिखेगा ये तो मेरे बगल में है, ये पर्सन इसी हाइट में था, यहीं पे है, और ये कॉइन इसके हाथ में था, हाथ में ही दिख रहा है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये सब रुका हुआ है, टोटल सिस्टम एट हॉल्ट है, टोटल सब कुछ रुका हुआ है। जब सब कुछ रुका हुआ है तो एनालिसिस करना बड़ा आसान है। अब सब रुका हुआ है, सिक्का छोड़ दिया तो यहीं नीचे आते हुए दिखेगा, एनालिसिस करो, आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? अगर यहां बैठते बाहर जमीन में, धरती में, आपको लगता है कि सिक्का भी मूव कर रहा है, बिल्कुल। लिफ्ट की वेलोसिटी 20 है तो डेफिनेटली लिफ्ट में का पोर्शन ये भी है और इस पोर्शन का हिस्सा ये भी है और इसके हाथ में ये है, तो जो वेलोसिटी लिफ्ट की होती है वो इसकी होती है, वो पर्सन की होती है, वो कॉइन की होती है। जमीन से कॉइन मूविंग दिखता आपको, ऊपर मूविंग दिखता तो टॉप में जाता फिर गिरता, एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाती। समझ में आ रहा है? समझ में आया? चलिए, तो हम एनालिसिस कहां से कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू आंट। वैसे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, छोटा चेतन एज्यूम कर लिए, सी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी फॉर छोटा चेतन। एनीवेज, आइए एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू चीटी लिखूं, आंट लिख देता हूं। चलिए, आंट ब्रैकेट में चीटी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने चीटी लिखा तो वेलोसिटी ऑफ चीटी 0 हो गई चीटी के रिस्पेक्ट में, यानी मैंने चीटी को रोक दिया, यानी चीटी ने अपनी वेलोसिटी ठीक अपोजिट जिसको देनी है देते रहो। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्या सिचुएशन होगी समझिए। अब इसको सब रुका हुआ दिख रहा होगा, जमीन से जो देखता है उसको कैसा दिखता है, चलिए उसको कैसा दिखता है वो बाद में बता देंगे, अभी तो इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पता है टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, यानी टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी हम इस फ्रेम चीटी के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चीटी को क्या लगेगा, सिक्का, सिक्के में क्या है, जो कॉइन है, यार ये सी फॉर कॉइन हो जाएगा और सी फॉर चीटी। एक काम करते हैं, आंट लिखते हैं इसको ए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए है आंट के लिए, सी है कॉइन के लिए, वरना मिक्स हो जाएगा, सिक्का कॉइन के लिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको क्या लिखेगा, सिक्का छोड़ा तो सिक्के की वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू आंट, यार ये भी 20 से जा रहा है, ये भी 20 से जा रहा है, यानी नेट में इसको कितना दिखेगा 0, या 20 - 20 0 कह दो, या कैसे ही कान पकड़ो, या वेलोसिटी अपोजिट दे दो, तो 20 इसके ऊपर है, ये वाली वेलोसिटी अपोजिट दे दो, 20 नीचे, कैसे ही करो आंसर 0 आना है आपका, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू आंट क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ आंट। आंट तो यहां बैठ गई इसके रिस्पेक्ट में, आंट यहां है इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हमने इसे रोक दिया, इसको रोक दिया तो इसका एक्सेलरेशन 0। कॉइन जैसे ही छोड़ा क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी -g लग रहा होगा, तो क्या आया बच्चों, -g। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू आंट, इसको मैं g इफेक्टिव बोल सकता हूं, क्या g इफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो -g लग रहा है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, √2h/g इफेक्टिव।
क्या हुआ 2h, कितना कॉइन को कितनी हाइट कवर करनी है 20 मीटर, बाय जी इफेक्टिव मतलब माइनस जी तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, वरना माइनस को छोड़िए, कितना आ गया जी इफेक्टिव मतलब जी की वैल्यू 10, 20 दूना 40 बाय 10 2, यानी 2 आ गया, 2 सेकंड। अरे वाह, टाइम आ गया। अब काफी बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा ये फॉर्मूला कहां से आ गया। कोई बात नहीं, आइए सुन लीजिए। S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस टू यू, वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि रिलेटिव ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी 0 है ना, यू टी प्लस हाफ ए मतलब जी हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टी आ गया 2h बाई जी, वही लिखा है यार, ऐसा मत करवाइए बच्चों। अब इतना लेवल आ जाना चाहिए कि अरे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने लिख दिया, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, यानी हमने इस फ्रेम से निकाला तो उस फ्रेम रियल वाले फ्रेम में भी टाइम तो उतना ही आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, इसी का हम एडवांटेज लेते रहते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, आफ्टर कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस इट विल स्ट्राइक। अब टाइम तो वही रहेगा 2 सेकंड, इस फ्रेम में भी और इस रियल फ्रेम में भी, तो 2 सेकंड में लिफ्ट कितना चल गई 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है लिफ्ट, 2 सेकंड में कितना चल जाएगी 40 मीटर, आंसर आ गया। या ऐसे करिए, या आइए यहां पे करते हैं, डिस्टेंस इक्वस टू क्या हो गया, क्या निकालते हैं, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके निकालिए, या वी इक्वस टू एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिफ्ट का निकालना है, एस इक्वस टू यू टी, या चलिए ऐसे करिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है 20 इंटू टाइम 2 सेकेंड प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 0 है, यानी 40 मीटर। ये फॉर्मूले बार बार लिख के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोला 1 सेकेंड में 20 मीटर लिफ्ट चढ़ जा रही है तो 2 सेकेंड में 40 आंसर। ये फॉर्मूला लगाने की आदत कम कीजिए, फॉर्मूला एक बार आपको समझाना था, क्लियरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, अब तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए 1 सेकेंड में 20 मीटर लिफ्ट चलती है तो 2 सेकेंड में आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, स्पीड के साथ एक्सेलरेट करा देंगे। अब जब एक्सेलरेट करा देंगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, डेफिनेटली एक्सेलरेट हम लिफ्ट को कराएंगे तो चीटी भी एक्सेलरेट हो जाएगी, चीटी यानी आंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा, आंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, एक चेंजेस यहां पे आएंगे। दूसरा, फाइनल लिफ्ट कितनी मूव करी, यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, यानी ये 2 चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं। नोट कीजिए फिर कराते हैं। तो एग्जाम्पल 38 देखिए, एग्जाम्पल 38, पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड में देखिए, एग्जाम्पल 38 सेम क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। डेटा मॉडिफाई कर देता हूं, वरना आप लोग आलसी कैलकुलेशन भी नहीं करोगे। 26 मीटर कर देते हैं, चलिए 26 मीटर। क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, इसको 20 मीटर पर सेकेंड ही रहने दीजिए, एंड एक्सेलरेशन कर दीजिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये रहा। अगेन फिर से बोल रहा हूं, लिफ्ट वैसे क्लोज होती है, क्लोज रख लीजिए। अच्छा, पहले वाला फिगर में ये सिचुएशन जरूर देखिएगा, ठीक है, जमीन से ऐसा दिखाई देगा, चलिए छोड़िए, फिर ऐसा डॉट डॉट बना दीजिए ताकि आपको याद रहे। चलिए, लिफ्ट क्लोज है, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब जमीन से अगर आप देख रहे हो आपको दिखाई देगा 20 मीटर से भैया पूरी लिफ्ट जा रही है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, यानी अंदर का आपको पर्सन भी दिखाई दे रहा, कॉइन भी दिखाई दे रहा, ये वेज भी दिखाई दे रहा, लिफ्ट के ऊपर है जो। तो यहां से कोई पर्सन देख रहा है ग्राउंड से, उसको दिखाई देगा ये बॉक्स भी मूव कर रहा है, ये पर्सन भी ऊपर को मूव कर रहा है, ये कॉइन भी मूव कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ चीटी बन के बैठोगे आपको लगेगा अरे ये तो वहीं पे रुका हुआ है, कॉइन भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, यानी इस फ्रेम से सॉल्व करना आसान पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, पुरानी बातें हो रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, चेंजेस कर दिए, ठीक है। एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जैसे चीटी के रिस्पेक्ट में करेंगे, चीटी की वेलोसिटी हुई 0, ए मतलब आंट, सी मतलब हुआ कॉइन, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू आंट, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू
आंट कितनी हो जाएगी बच्चों, अब बताइए बताइए। अरे सेम है ना, लिफ्ट में ही मैं बैठा हूं, ये मतलब आप हो चीटी, लिफ्ट में आप बैठे हो, लिफ्ट में आपका कॉइन को अपना दोस्त मान लो, लिफ्ट में आप बैठे हो, लिफ्ट में कॉइन है मतलब आपका दोस्त है, दोनों हमेशा 26 मीटर का गैप रहता है, हमेशा रहता है, यानी वेलोसिटी अगेन जीरो। या बच्चों की तरफ फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ आंट। वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितनी होगी, जितनी लिफ्ट की होगी। वेलोसिटी ऑफ आंट कितनी है, जितनी लिफ्ट की है। 20 माइनस 20 अगेन जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पे देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू आन एसी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, कॉइन जैसे ही आपने छोड़ा, कॉइन छोड़ा, ठीक है, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा माइनस जी। एंड एक्सेलरेशन ऑफ आंटी कितना है, चीटी का एक्सेलरेशन ऊपर को है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर को है, यानी ऊपर को है तो पॉजिटिव, कितना है, रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, कितना है 3। तो इसको अगर मैं 10 मानूं, 10 11 12 13, तो क्या मैं इसको माइनस 13 लिख सकता हूं। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे को है, नेट एक्सेलरेशन नीचे को है, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है। तो जी इफेक्टिव कितना आ गया 13, जी इफेक्टिव 13 आया, तो जी इफेक्टिव 13 डाल देना यहाँ पे फॉर्मूले में। 2 इंटू हाइट है 26, हाइट है 26 इंटू जी इफेक्टिव कितना है 13, 13 दूना 26, 2 2 जा 4, अगेन 2 सेकेंड आंसर आया, बहुत अच्छी बात है, एक आंसर तो आ गया बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अब ऐसे चलो ऐसे ही करेंगे तरीके से। अब कह रहा है लिफ्ट ने कितना ऊपर चले गई होगी, कॉइन नीचे आ रहा है, लिफ्ट ऊपर कितनी देर में टकराएगी, कितनी डिस्टेंस कवर करके। डिस्टेंस ऑफ लिफ्ट निकालना है, ये फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इक्वल्स टू क्या है, लिफ्ट की वेलोसिटी, रियल में आ जाओ, अब लिफ्ट की वेलोसिटी कहाँ है 20, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 3, लिफ्ट की वेलोसिटी है 20 इंटू टाइम लिया 2 सेकेंड, लिफ्ट का एक्सेलरेशन लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है प्लस हाफ 3 इंटू टाइम 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 20 दूना 40, 46 मीटर ऊपर जाके टकराएगा कॉइन। बच्चों समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, एक एक्सेलरेशन डाल दिया तो 2 चेंजेस आए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये रेड वाला जो है वही चेंजेस आए, दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल करना चाहेंगे जिसमें मैं जी की डायरेक्शन नीचे दिखाने जा रहा हूं, करना चाहेंगे पहले नोट। आइए बच्चों एग्जांपल 39, लास्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम की लास्ट प्रॉब्लम है ये, और यहीं पे आज की क्लास को रैप अप भी करते हैं। क्या है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। अब कितना है ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन वाला केस। इसको 26 ही रहने देते हैं, 26 रहने दें, चलिए 21 कर लो, 21 मीटर। हाँ, क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगेन जहां पे रेड हुआ है डेफिनेटली वहां पे ही चेंज आएगा। 3 की जगह क्या हो जाएगा -3, क्यों होगा आपको पता है, डाउनवर्ड वाले को हम दिखाते हैं नेगेटिव -3, तो क्या हो गया, अब ये आ गया 10 में से 3 गया, हाँ ठीक है, -10 + 3 -7, ठीक है -7, माइनस दिखा रहा है एक्सेलरेशन नीचे को, तो ठीक है 7 आया है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 21 और यहाँ पे डाल दीजिए 7, 7 3 या 21, 3 2 जा 6, √6 सेकेंड, √6 को सॉल्व कर लेना, √6 सेकेंड, ठीक है, यही है टाइम। कितना होता है लगभग √6, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 2.3 मान लीजिए अप्रोक्स, 2.3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, अब टाइम तो सेम रहेगा इस फ्रेम में भी इस फ्रेम में भी, तो जो टाइम हमने इस फ्रेम से निकाला था उसको इस फ्रेम में ले आइए, यानी अब रियल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, यानी लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट, लिफ्ट की वेलोसिटी 20 इंटू √6, 20 इंटू √6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका, लिफ्ट का, कहां को है नीचे को, वेलोसिटी ऊपर को है, एक्सेलरेशन नीचे को है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाफ कितना है 3,
हाफ 3 टाइम कितना आया √6 का स्क्वायर मतलब चलिए पूरा ही लिख दो यार √6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, चलिए करते रहना या कर दें। ये हो गया 6 12 6 3 18 का आधा 9 और ये है 9 और ये है इसको 2.3 मान लो, यानी 23 दूना 46, 23 दूना 46 सही है। 46 में से 10 36 37 मीटर लगभग आ गया, लगभग बोल रहा हूँ 37 मीटर अप्रोक्स। बच्चों शायद आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई मिस्टेक तो नहीं की है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। 20 √6 2.3 होता है, 2 2 जा 4 46 लगभग 46 माइनस 9 36 ठीक है। चलिए बच्चों ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है सारे के सारे डाउट क्लास इटसेल्फ में ही पूरे क्लियर कर दिए जाए, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म विद न्यू एनर्जी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।